जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। किन किन कंपनीज ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने जो हैं वो अच्छे दिए हैं और उनका कैसा प्रोस्पेक्ट्स बन रहा है इन द अपकमिंग मार्केट। उसके साथ साथ ही एक मेजर कंपनीज जो सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग फॉर्म नोन एज एक्मे सोलर। इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इसका मार्केट कैप है अराउंड 16,500 करोड़। पी चल रहा है 40 पे। और इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो कुछ इस प्रकार है। सेल्स में जो जंप है वो 65% का मिला है, जो कि एक ह्यूज जंप है। 310 से 511 करोड़ का जंप मिला है ईयर ऑन ईयर। 487 से 511 का जंप मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी काफी बड़ा इंक्रीज आया, दैट इज 10170%। दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स हैव बीन इग्नोर्ड फॉर ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल देखें तो 1.39 करोड़ का जून 2024 में इसका नेट प्रॉफिट था, और अब जो बढ़ के 131 करोड़ का हो गया है। और मार्च 2025 में 122 करोड़ का था, जो अब बढ़ के 131 करोड़ का हो गया है। सो इट हैज शोन अप प्रीटी प्रीटी ह्यूज ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर में भी काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिला है, दैट इट इज नाउ अराउंड 2.16 rupees. So overall, a very very good result for this particular company. Valuation थोड़ा high है. Sales growth in 3 years was not very good, but now the sales has returned and it is showing a pretty decent growth in sales. Technicals हम लोग इसके end में समझेंगे. Company is expected to give a good quarter and it has provided. Debtor days have improved to 138 from 138 to 90 days, which is a huge jump. ओवरऑल ये कंपनी पावर सेगमेंट की कंपनी है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। तो एक्मे सोलार इज अ लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी आईपीपी इन इंडिया विथ 7 गीगावाट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्पैनिंग इन सोलर, हाइब्रिड, विंड, एफडीआरई एंड बैटरी स्टोरेज। तो इन सब चीज़ों में मेजरली ये वर्क करता है, सोलर में, हाइब्रिड में, विंड एनर्जी में, एफडीआरई एंड बैटरी स्टोरेज। The company benefits for fully backed PPA and integrated in-house EPC and OEM मॉडल। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम है वो EPC एंड OEM O&M में आ जाता है। एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी सेंटर्ड ऑन बैटरी स्टोरेज। जैसा कि हम लोग को पता है कि विंड में जब हमारा विंड में या फिर सोलर में हमारा इंटीग्रेशन होता है तो बैटरी स्टोरेज इज अ ह्यूज थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। एंड grid scale from renewable solutions, robust operating performance, strong financial gains, and recent strategic tie-ups spotlight its role in India's energy transition. India's energy transition में ये एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। पीपीए के बारे में जान लेते हैं। पीपीए क्या होता है? इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर एंड द इलेक्ट्रिसिटी बायर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर मतलब जैसे एक्मे सोलार है, वो अपने इंडिविजुअल सेटअप करेगा जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा विद सोलर और विंड एनर्जी। उसके साथ साथ ही इलेक्ट्रिसिटी बायर हो गए, जैसे गवर्नमेंट, एसईसीआई, डिस्कॉम या कोई प्राइवेट कंपनी एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। हम एक नंबर ऑफ पीरियड तक तुमसे इतने रेट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, डिस्कॉम या गवर्नमेंट हो गई, वो एक्मे सोलर को बोलती है हम तुमसे 3 रुपए 5 पैसे में अगर इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं तो आप हमें 25 ईयर्स तक सप्लाई करने का प्रबंध बना लो। दैट इज द थिंग विद दीज कंपनीज, दैट इज अ पीपीए एग्रीमेंट। उसके साथ साथ ही पीपीए का फायदा किसको होता है? प्रोड्यूसर जैसे एक्मे सोलर को गारंटीड इनकम मिल जाती है, बैंक से लोन इजी हो जाता है क्योंकि इनकम फिक्स है और रिस्क भी बहुत कम। बायर को भी इसमें फायदा है, जैसे गवर्नमेंट, डिस्कॉम, लॉन्ग टर्म चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलती है अराउंड 3.05 रुपीज में। अगर किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, सो इट इज द चीपेस्ट सोर्स दैट यू कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। प्रेडिक्टेबल कॉस्ट रहती है, क्लीन एनर्जी का यूज होता है जिससे पोल्यूशन भी कम होता है। सो ओवरऑल अ विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ ऑफ द आइडेंटिटीज। अगर कंपनी का ओवरव्यू करें तो एक्मे सोलार एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका ऑफिस गुरुग्राम में है। ये कंपनी यूटिलिटी स्केल सोलर, विंड, हाइब्रिड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज में काम करती है। कंपनी हैज अ टोटल पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 7 गीगावाट एंड
2.9 गीगावाट ऑपरेशनल है और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक में क्लीन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड का पार्ट है और इंडिया के टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में आती है। अब ये काम कैसे करता है? इन हाउस ईपीसी एंड ओएनएम टीम के साथ कंपनी अपने सोलर विंड प्रोजेक्ट्स को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन करती है। स्कैडा सिस्टम रोबोटिक क्लीनिंग और बायफेशियल सोलर पैनल्स यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन हाई रहे। बायफेशियल में दोनों साइड्स, पैनल के ऊपर और नीचे दोनों साइड से ही हीट जनरेशन से भी बिजली बनती है। हाइब्रिड और एफडीआरई फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज मिक्स करके 24/7 सप्लाई देने का काम करती है। सो ओवरऑल अगर 25-26 की परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट 131 करोड़ का रहा है। पिछली क्वार्टर में सिर्फ 1 करोड़ का था। रेवेन्यू 72% से बढ़ा है। 300 मेगावाट सोलर और 50 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट्स राजस्थान में कमीशन किया है रिसेंटली। रिसेंट मेजर प्रोजेक्ट्स और टाइप की बात करें तो एनएचपीसी के साथ 275 मेगावाट 550 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आंध्र प्रदेश में। इंडिया का पहला बीएसएस एज अ सर्विस मॉडल में ये काम किया है। 250 मेगावाट राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1072 करोड़ का रीफाइनेंसिंग सिक्योर किया है। टाटा पावर और एनएचपीसी के साथ भी बैटरी स्टोरेज सेगमेंट में पार्टनरशिप हो रही है। लीडरशिप की बात करें, मनोज कुमार उपाध्याय इनके चेयरपर्सन है एंड ही हैज अ वेरी रोबस्ट एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ऑल्सो की स्ट्रेंथ की बात करें तो प्रोजेक्ट लोकेशन 11 स्टेट्स में इनका अपीयरेंस है। टेक यूज बाय फेशियल जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ये काम करता है। रेवेन्यू मॉडल लॉन्ग टर्म अगर पीपीए साइन करते हैं तो दैट इट गिव्स them the benefit कि they get a regular revenue over a period of 25 years. So काफ़ी stable business है। फ्यूचर फोकस है बैटरी स्टोरेज, विंड, सोलर, हाइब्रिड, ग्रिड लेवल डिस्पैचेबल एनर्जी पे फोकस है इनका और इसी वजह से ये ट्रेंडिंग सेक्टर भी है, इसी वजह से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो दैट वाज फॉर एक्मे सोलर। उसके साथ साथ ही इसके हम लोग टेक्निकल्स देख लेते हैं। टेक्निकल्स में हम देखें तो ये हमारी आईपीओ लिस्ट में भी था और यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी अराउंड 270 रुपीज़ के आसपास। सो दिस वाज अ वेरी गुड लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म। उसके बाद इसने एक हल्का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दिया है बट इट गॉट अंडर द सेलिंग प्रेशर फ्रॉम निफ्टी 50। सो नथिंग ऑफ मच कंसर्न हियर। अगर ये यहाँ से नीचे जाके वापस बाउंस बैक भी करता है सो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग आउट ऑफ द बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं and we stick in this particular stock for a longer period of time provided that it gives returns the results like this. So thank you, Jai Hind, and we'll see you in the next video.